तस्वीर में कहानी है में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कोमल बहल। आइए लिए चलते हैं आपको पहली तस्वीर की ओर। दानापुर के तारेगना रेलवे स्टेशन की पटरियों पर दौड़ती भागती मौत को चकमा देकर मुसाफिर अपनी मंजिल का सफर तय कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी चूक हुई तो समझिए जहन्नुम का टिकट हुआ पक्का। रेलवे पटरियों पर तेज रफ्तार ट्रेन दौड़ी चली जा रही है। हर पल गुजरने के साथ ही सुपरफास्ट ट्रेन की स्पीड भी बढ़ती ही जा रही है। मौत ठीक सामने है, फिर भी ये बेपरवाह यात्री उन्हीं पटरियों पर कदम बढ़ा रहे हैं जिन पटरियों पर एक्सप्रेस ट्रेन किसी भी समय गुजरने वाली है। ये नजारा है तारेगना रेलवे स्टेशन के दक्षिणी हिस्से का। इन व्यस्ततम पटरियों पर दिन भर अप और डाउन लाइन की ट्रेनें आती जाती रहती है। कभी पटना की ट्रेन रफ्तार पकड़ती है तो कभी रांची की। पटरियों पर दौड़ती उसी मौत से लुका छिपी करते ये मुसाफिर अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाते रहते हैं, लेकिन ये लापरवाही कभी भी जानलेवा साबित हो सकती है। रेलवे पटरियों पर मजे से चहलकदमी किए जा रहे इन मुसाफिरों को जरा गौर से देखिए। किसी के चेहरे पर ना तो मास्क है और ना ही किसी को सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह, बस अपनी मंजिल तक पहुंचने की जल्दी है। तो उसी होड़ में हर एक मुसीबत को न्योता देते हुए ये यात्री एक एक कदम बढ़ाए चले जा रहे हैं। किसी के हाथ में झोला है तो किसी के साथ बच्चा। सब बेफिक्र होकर उस ओर कदम बढ़ा रहे हैं जहां साक्षात मौत उनका इंतजार कर रही है। पटना गया रूट की इन पटरियों पर सुबह से लेकर शाम तक कभी पैसेंजर ट्रेन दौड़ती भागती गुजरती है तो कभी एक्सप्रेस ट्रेन, कभी मालगाड़ी की बोगियां धड़धड़ाती हुई रफ्तार पकड़ती है तो कभी मेल ट्रेन। लोहे की पटरियां दरअसल इन्हीं ट्रेनों को रास्ता देने के लिए ही बिछाई गई है, आपके लिए नहीं। फिर भी ये बेपरवाह मुसाफिर अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाए जा रहे हैं। अमरजीत शर्मा, न्यूज़ 18 दानापुर। बोकारो के चास में गुस्से से आग बबूला भीड़ ने एक युवक पर दे दनादन लात घूंसे बरसा दिए। मामूली विवाद से शुरू हुआ झगड़ा देखते ही देखते उग्र हो गया। चास के सब्जी मार्केट में संग्राम मचा हुआ है। गुस्से से आग बबूला हुजूम एक युवक पर दे दनादन लात और घूंसे बरसाया जा रहा है। जब ये सिरफिरा भीड़ के चंगुल से बचकर भागने की कोशिश कर रहा है तो भीड़ का पारा और चढ़ जाता है और उस पर और ज्यादा थप्पड़ों की बरसात होने लगती है। हंगामे और अफरा तफरी के चलते सब्जी मार्केट का ये पूरा इलाका देखते ही देखते जंग का मैदान बन गया। दरअसल भीड़ के हाथों पिट रहा ये सिरफिरा बाइक से कहीं जा रहा था, तभी उसकी बाइक की टक्कर दूसरी बाइक से हो गई। फिर क्या था, गुस्से से लाल पीली भीड़ उस अकेले युवक पर टूट पड़ी। किसी ने झन्नाटेदार थप्पड़ बरसाए तो किसी ने दमदार पंच से ही दम निकाल दिया। भीड़ के हाथों से छूटने के लिए छटपटा रहा ये सिरफिरा बार बार हाथ पैर मारता रहा, लेकिन भीड़ के गुस्से के आगे एक न चली। चास के सब्जी मार्केट में दिन के उजाले में हुई मारपीट की ये तस्वीरें देखते ही देखते सोशल मीडिया में वायरल हो गई। जिसे भी मौका मिला वो इस युवक पर थप्पड़ और चप्पल बरसाता रहा। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 बोकारो। धनबाद में कोरोना की तीसरी लहर तेजी से पांव पसार रहा है, लेकिन कुछ पार्टीबाज रईस ज्यादा हैं कि मानने को तैयार नहीं है। होटल में नाच रहे हैं, झूम रहे हैं और महामारी को न्योता दे रहे हैं।
डांस, लाइट और डीजे पर बज रहे म्यूजिक के कान फोड़ शोर में सब नाच रहे हैं, झूम रहे हैं और मदहोश हुए जा रहे हैं। एक तरफ पूरे देश में कोरोना की तीसरी लहर उफान पर है, मरीजों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, फिर भी महामारी के खतरे से बेपरवाह ये रईसजादे थिरक रहे हैं, झूम रहे हैं और कोरोना को खुलेआम न्योता दे रहे हैं। ये नजारा है धनबाद के एक प्रतिष्ठित होटल का, जहां शाम ढलते ही एक स्थानीय स्कूल के 12वीं क्लास के छात्र छात्राओं के लिए ऐसी धमाकेदार फेयरवेल पार्टी हुई कि उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया में तेजी से वायरल होने लगी। धनबाद वासियों को महामारी के प्रकोप से बचाने के लिए पूरी मशीनरी दिन रात काम कर रही है। हर किसी को घर से निकलने से पहले मास्क पहनने को कहा जा रहा है। बीमारी की तेज रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए मिनी लॉकडाउन तक लगाए गए हैं। फिर भी धनबाद के हाई-फाई स्कूल के 12वीं क्लास के ये छात्र चमकदार होटल में डांस पार्टी कर रहे हैं। एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर मचल रहे हैं। ना किसी ने चेहरे पर मास्क लगा रखा है और ना किसी को सोशल डिस्टेंसिंग की कोई परवाह है। कोरोना की तीसरी लहर में हुई इस धमाकेदार फेयरवेल पार्टी ने सबके होश उड़ा रखे हैं। जरा सोचिए, इस कमरे में जमा किसी भी छात्र छात्रा में संक्रमण फैला तो कोरोना का विस्फोट होते देर नहीं लगेगी। फिर भी ये नौजवान पल भर के रोमांच के लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। पूर्वी सिंहभूम के गांव में टुसु मेले की रौनक बढ़ती जा रही है, जहां नाचते थिरकते आदिवासी टुसु देवी की आराधना कर रहे हैं। लेकिन ये मौज मस्ती कहीं महामारी को न्योता ना दे दे। खुले मैदान में नाचती गाते आदिवासी टुसु देवी की प्रतिमा के सामने शीश नवाते आदिवासी। और लोक संगीत की धुन पर कदम से कदम मिलाकर ठुमके लगाते आदिवासी। यह नजारा है पूर्वी सिंहभूम के गांव में लगे रंग बिरंगे टुसु मेले का। पूरे 1 साल के इंतजार के बाद जब टुसु मेले की घड़ी आई तो इस गांव के खुले मैदान में सजे धजे आदिवासियों की भीड़ जुट गई। जहां कोई बहरूपिया बनकर मौज मस्ती करने लगा तो कोई टुसु मां की आराधना में लीन हो गया। अरे यहाँ में हम मेला देखने आए हैं और ऊपर से हम लोग संताली है, हम लोग लैंग्वेज है और हम लोग कुटा साड़ी हुए हैं। कोई आदिवासी बाला संथालों की परंपरागत पंछी साड़ी में सज धज कर पहुंची हैं तो कोई अपने चेहरे को रंग कर मेले के रंग में खो गया है। कहीं ढोल नगाड़ों की गूंज पर शोभा यात्रा निकल रही है तो कहीं पाश्चात्य वेशभूषा में सजी धजी आदिवासी बालाएं जलवे दिखा रही हैं। हर कोई टुसु मेले की आकर्षक छटा में खो गया है। हम लोग का गांव है, यहाँ पे टुसु मेला हो रहा है। हम लोग ऐसे प्रोग्राम सब रखे हैं, जैसे कभी डांस करेंगे, फिर हम लोग ऐसे टुसु का व्यवहार करेंगे, फिर हम लोग का गेटअप है ये सब। आदिवासी समुदाय को सालों से त्याग और बलिदान की प्रेरणा देने वाली टुसु देवी की आराधना में जुटा पूर्वी सिंहभूम का ये संथाल आदिवासी हर्षोल्लास के साथ मेले के रंग में डूब गया है। तो इस मौके पर टुसु देवी से मिली सीख और आदर्शों का पालन करने की हर कोई शपथ ले रहा है। मूर्ति बना करके किसी भी में चौडल बना के, उधर चौडल बनाता है, बड़ा बड़ा चौडल, हाँ चौडल बना करके इधर मूर्ति क्या कहते हैं, मिट्टी का मूर्ति बना करके टुसु के रूप में इसको विसर्जित किया जाता है। लेकिन पूर्वी सिंहभूम के गांव में सजा टुसु मेले का ये मंच कोरोना की उस तेज होती रफ्तार को बढ़ावा देता दिख रहा है, जिससे बचने की अपील आज हर कोई कर रहा है। इसलिए उत्सव मनाएं, लेकिन उत्सव के नाम पर ये जानलेवा लापरवाही ना करें, वरना कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18 पूर्वी सिंहभूम।
कटिहार में खरमास खत्म होते ही शादी ब्याह का दौर शुरू हो गया है और भावी दुल्हनिया अपने पिया का दिल जीतने के लिए 16 श्रृंगार कराने में व्यस्त नजर आ रही है। सुर्ख लाल जोड़ी में सज धज रही सोनाली की बड़ी बड़ी आंखों ने नई जिंदगी की सुनहरी ख्वाब पल रहे हैं। कटिहार के जानी मानी मेकअप एक्सपर्ट ऋतिका नाथ सोनाली के उन्हीं सपनों में नया रंग भरने की कोशिश में जुट गई है। स्टाइलिश बालों पर सजा सफेद जूड़ा, उसके नीचे चमचमा रहा मांग टीका, लाल बिंदी और सोने के गहनों से सची धजी नई नवीली दुल्हन सोनाली आज किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही है। जाहिर है इस खास दिन के लिए ही तो ना जाने कितने अरमान सजा रखे थे इस दुल्हनिया ने, जो ब्यूटी पार्लर के इस छोटे से कमरे में साकार हो रहा है। आपके लिए बड़ा खास दिन है, यहाँ अक्सर तैयार होते रहे हैं पहले से? क्या कैसा देखे अपने आप को मिरर में देखे, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। खास इंतजार था इस दिन का? कोरोना की तीसरी लहर उफान पर है और ठीक इसी समय खरमास का अशुभ समय भी खत्म हो गया है, तो सीमांचल के हृदय स्थल कटिहार में शादी ब्याह का दौर भी शुरू हो गया है। ऐसे में कोरोना से बचते बचाते नई नवेली दुल्हनिया अपने होने वाले पिया का दिल जीतने के लिए 16 श्रृंगार करवा रही है। सिर से लेकर पांव तक नए रंग में रंग रही है और यही वजह है कि कटिहार के ब्यूटी पार्लर में भावी दुल्हनों का तांता लग गया है। कितना बढ़ा है ब्यूटी पार्लर का बाजार पहले से? कितना ब्यूटी पार्लर का मार्केट तो अभी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और कोरोना की वजह से थोड़ा सा ये असर पड़ा है, क्योंकि लोग डर रहे हैं कि हाइजीनिक है या नहीं है। पर मैं पूरे मेंटेन के साथ यहाँ करवाती हूँ ताकि किसी भी तरह को ना ब्राइड को प्रॉब्लम हो और ना मुझे भी प्रॉब्लम हो सकता है। आकर्षक और खूबसूरत दिखना भला कौन नहीं चाहता, फिर वो नई जिंदगी की ओर पहला कदम हो तो इस कदम को कुछ ज्यादा ही खूबसूरत बनाने के लिए कटिहार की दुल्हनी ब्यूटी पार्लर की दौड़ लगा रही है। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18 कटिहार। सीतामढ़ी का होनहार लाल जल्द ही बिहार से दूर विदेशी सरजमी पर चौके और छक्के से सबका दिल जीतने जा रहा है। आईएनसीएल की टीम में चुना गया बिहार का ये उभरता सितारा शारजा और अबू धाबी की पिच पर धमाकेदार ओपनिंग करने जा रहा है। गांव की गली में अपने बल्ले से धमाल मचा रहा सीतामढ़ी का ये होनहार लाल जब सैकड़ों मील दूर अबू धाबी और शारजाह की चमचमाती पिच पर चौके और छक्के जड़ेगा तो वहां से दूर उनके गांव में बैठे उनके बुजुर्ग माता पिता की छाती गर्व से कुछ ज्यादा ही चौड़ी हो जाएगी। जी हां, क्रिकेट एकेडमी ऑफ बिहार की ओर से घरेलू ग्राउंड में सिक्का जमा चुका सीतामढ़ी का ये धाकड़ बल्लेबाज अब इंडियन नेशनल कॉर्पोरेट लीग यानी आईएनसीएल का हिस्सा बन गया है। इस लीग की ओर से वो जल्द ही विदेशी सरजमी पर 5 वनडे और 3 20 मुकाबलों में धुआंधार बैटिंग करने जा रहा है। दुबई में शारजाह, अबू धाबी और दुबई में है, वो तीनों जगह पे मतलब T20 और ODI है हम लोग का। अच्छा, कितना खुश है? बहुत खुश है, खुशी तो होता ही है। टीचर पिता और गृहिणी मां का ये होनहार लाल जब 8वीं क्लास से ही गांव की गलियों में विकेट के आगे पीछे दौड़ता भागता था तो देखने वाले उसकी चुस्ती और फुर्ती के कायल हो जाते थे। धीरे धीरे वो गली क्रिकेट का बादशाह बन गया और अब तो उसकी प्रतिभा सीतामढ़ी और बिहार ही नहीं देश और दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमी देखने जा रहे हैं। अपने लाल की इस कामयाबी से उसके माता पिता फूले नहीं समा रहे हैं। इस नन्ही सी उम्र में ही मैंने
2 वर्षों का प्रयास इसका पटना का रहा। पहले पूर्व से तो खेलता ही था, लेकिन जब पटना गया तो वहाँ काफी अच्छा परफॉर्मेंस था। जी सीतामढ़ी पहले पढ़ाई, इसके बाद मतलब उसको पटना भेजे, पटना से मतलब चुना करके गोवा गए। गोवा जाने के बाद क्या है, अब जाना है? अब जाना है वो या दुबई मतलब जाएगा। अच्छा, तो आपको कितना खुशी हो रहा है? बहुत खुश है, फैमिली में सब आदमी। सीतामढ़ी जैसे छोटे से शहर से निकलकर अबू धाबी और शारजाह की पीच पर छक्के जड़ने का ख्वाब भला कौन देख सकता है, लेकिन सीतामढ़ी के इस काबिल बेटे ने वो ख्वाब देखा भी, अपने दमखम से उसे पूरा भी कर दिखाया। राकेश कुमार, न्यूज़ 18, सीतामढ़ी। मुंगेर के बाशिंदे राजस्थान की करारी और कुरमुरी जलेबियों से दिन की शुरुआत कर रहे हैं। जब खौलती कड़ाही पर रसेली जलेबियां छन्ने और रस में डूबने लगते हैं तो मानो हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है। मैदा कलर क्या करना है? सर्द मौसम में जुबली वेल चौराहे पर जल रहा चूल्हा और चूल्हे पर खौल रही तेल से भरी कड़ाही, उसी कड़ाही पर आकार ले रही है आड़ी तिरछी जलेबी। ये दुकान सजाई है राजस्थान से कई 100 किलोमीटर दूर मुंगेर में बसे 2 भाइयों जीतू दास और रामदास ने। जब जलते चूल्हे पर खौल रही कड़ाही के ऊपर इन दोनों भाइयों के हाथ घूमने लगते हैं तो गर्मा गर्म जलेबियों का ऐसा संसार सज जाता है जो जलेबी के हर चाहने वालों को इस ओर खींच लाता है। जलेबी बहुत बढ़िया है, राजस्थान से आए ये लोग, हमेशा बनाते हैं, हमेशा मैं ले जाता हूँ। जलेबी बहुत बढ़िया बनाते हैं ये लोग। यहाँ का लोकल जलेबी खाते हैं, यहाँ की जलेबी में क्या, वहाँ की जलेबी और यहाँ की जलेबी में कुछ खास बात है, ताकि यहाँ में इलायची इसका रस भी बहुत बढ़िया है इनका जलेबी का। यहाँ से जलेबी बराबर हम लोग ले जाते हैं, तो सब परिवार मिलकर खाते हैं। बहुत अच्छा जलेबी है, बहुत अच्छा टेस्टी इसमें है जी। अच्छा लगता है जी हाँ, ठंड भगाने का काम आ जाता है। जी हाँ, ठंड में सर्दी मौसम में बहुत अच्छा काम आ जाता है। सब मिलकर खाते हैं गरम गरम। तड़के 5:30 बजते ही जब हर तरफ अंधेरा छाया रहता है तब जुबली वेल चौराहे पर जीतू और रामदास की दुकान सज जाती है, जहां खौलती कड़ाही पर गर्मा गर्म जलेबी तलती रहती है और रस से भरी चाशनी में नहाकर कुछ ज्यादा ही रसीली हो जाती है। फिर तो उस रसीली जलेबी का जायका लेने के लिए जमालपुर के बाशिंदों का तांता लग जाता है। बढ़ती महंगाई के जमाने में ये जलेबी महज 140 रुपए में पूरे परिवार को मिठास से सराबोर तो कर ही देती है। कुरकुरी और कुरमुरी जलेबी का टुकड़ा मुंह में जाते ही पल भर में घुल मिल जाता है और फिर तो पारा कितना ही नीचे क्यों ना लुढ़क जाए, पूरा शरीर तरोताजा हो जाता है। सबसे पहले बताए कहाँ से आते हैं? जोधपुर, राजस्थान। जोधपुर। कितने दिनों के लिए आते हैं? सर्दी के मौसम में, पूरा सर्दी के मौसम में रहते हैं। सर्दी के मौसम में कितनी टीमें आते हैं आप लोग यहाँ पे? हमारी खूब टीमें हैं। चेक करो अच्छा लगे कि नहीं लगे, एक बार खाने के बाद पता चलता है ना। ठीक ठाक लोग आ जाते हैं दुकान पे? नहीं बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं। कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, कोई भी है तो आता है जलेबी खाने के लिए। कोई भी आता है जलेबी खाने? कोई भी आता है। ठंड बढ़ने के साथ ही राजस्थान की रसीली और करारी जलेबी का स्वाद जमालपुर के बाशिंदों के सिर चढ़कर बोल रहा है। तो इस जलेबी का स्वाद लेने वाले सुबह नींद टूटते ही जुबली वेल चौराहे की ओर दौड़े भागे पहुंच जाते हैं। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18, मुंगेर। हजारीबाग की बेटी स्टेफी पटेल का हर एक अंदाज उनके चाहने वालों के दिलों पर बिजली गिरा रहा है। जल्द ही उनकी कई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने जा रही है, जिसका इंतजार बेसब्री से हो रहा है। हजारीबाग की खूबसूरत बिटिया स्टेफी पटेल नए साल में कई भूमिकाओं में रंग जमाती नजर आएंगी। जल्द ही एक जाने माने OTT प्लेटफॉर्म पर उनकी एक चर्चित वेब सीरीज रिलीज होने जा रही है। तो कई अपकमिंग म्यूजिक वीडियोस और साउथ की कुछ फिल्मों पर भी बात चल रही है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो झारखंड की मिट्टी में पली बढ़ी ये परी जल्द ही पूरे देश में अपनी खूबसूरती का सिक्का जमाने जा रही है।
हजारीबाग जैसे छोटे से शहर से निकलकर जब इस दिलकश बाला ने साल 2016 में मिस टीन इंटरनेशनल और 2 साल के बाद 2018 में फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीता था, तब किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि झारखंड की ये प्रतिभावान बिटिया अपनी खूबसूरती का सिक्का आगे भी जमा सकेगी। लेकिन हजारीबाग की जांबाज बेटी ने ठान लिया था कुछ कर दिखाना है। सो उस समय से जो स्टेफी पटेल आगे बढ़ी सो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2019 में कन्नड़ फिल्म से बड़े पर्दे पर कदम रखा और उसके बाद तो साउथ की फिल्मों में रंग ही जमा दिया। तेलुगु से लेकर तमिल और हिंदी से लेकर नागपुरी फिल्मों और शॉर्ट वीडियो में उनकी अदाकारी की हर किसी ने भरपूर तारीफ की। कई और फिल्मों और वेब सीरीज की शूटिंग पूरी हो गई है। पोस्ट प्रोडक्शन का काम पूरा होते ही इन फिल्मों के जरिए जल्द ही उनकी दमदार एक्टिंग का हर कोई घायल हुए बिना नहीं रह पाएगा। गृहनगर हजारीबाग की मिट्टी से मीलों दूर हजारीबाग की ये बेटी कभी मुंबई में शूटिंग करती नजर आती है तो कभी बेंगलुरु में। कुछ फिल्मों की शूटिंग के सिलसिले में उन्हें कई दिनों तक विदेशी लोकेशंस पर डेरा डालना पड़ रहा है। फिर भी अपने शहर हजारीबाग और अपने प्रदेश झारखंड से लगाव कुछ कम नहीं हुआ है। तभी तो शूटिंग के बिजी शेड्यूल से जब भी फुर्सत मिलती है ये देसी गर्ल अपनी गलियों और अपने मोहल्ले की ओर दौड़ी चली आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। धनबाद का सुरीला लाल मयांग चैंग अपनी मिट्टी से दूर इंडिया टूर में बिजी है। मित्रों के साथ कभी हिमाचल की सैर पर निकल पड़ता है तो कभी राजस्थान की गलियां रास आने लगती है। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। धनबाद कोयलांचल के सुरीले बेटे मयांग चेंग अपनी मिट्टी और अपने शहर से भले ही सैकड़ों किलोमीटर दूर हैं, फिर भी उनके मन में अपने शहर और उन गलियों की यादें आज भी ताजा है, जहां खेल कूद कर कभी वो बड़े हुए, बड़े टीवी शो में नाम कमाया और आज भी उनका ये सुरीला सफर बिना रुके और बिना थमे लगातार आगे बढ़ता ही जा रहा है। गाने के साथ साथ घूमने फिरने के शौकीन चेंग ने अभी हाल में अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कुछ तस्वीरें साझा की, जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते दिखे। उनकी टेबल डिलीशियस डिशेस से भरी पड़ी थी, जिसे देखकर भला किसके मुंह में पानी ना आ जाएगा। आप भी देखिए वो तस्वीरें। बॉलीवुड के कई हिट फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग करने वाले मयांग चेंग को म्यूजिक स्टूडियो की रिकॉर्डिंग से जब भी फुर्सत मिलती है वो गाड़ी उठाकर ताजी हवा खाने निकल पड़ते हैं। कभी हिमाचल की हसीन वादियों में दिल खो जाता है तो कभी राजस्थान की गर्म हवा के थपेड़ों में मन रम जाता है। कभी करीबी मित्रों के साथ लॉन्ग ड्राइव पर निकल पड़ते हैं तो कभी दिलकश वादियों में गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। मयांग चेंग का हर एक अंदाज उनके फैंस को बेहद लुभाता है और उनकी तस्वीरों और वीडियोस पर लाइक्स और कमेंट की बाढ़ सी आ जाती है। तेरे दर पर सनम चले आए। कभी धनबाद की गलियों में तान छेड़कर बड़े बड़े मंच पर धमाल मचाने वाला झारखंड का ये लाल आज भी जहां जाता है अपनी प्रतिभा से हर किसी का दिल जीत लेता है। तभी तो उनके सामने वेब सीरीज से लेकर सिंगिंग और एक्टिंग के ऑफर्स की बाढ़ सी आ गई है। लेकिन छोटे शहर का ये उभरता सितारा जहां भी जाता है अपनी चमक से अमिट छाप छोड़ ही जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।